हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है पैसिव बैंड पास फिल्टर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि है ना, यहाँ पे पहले हमें एक हाई पास कनेक्ट करना है। हाई पास में याद रखना कि आउटपुट जो है हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया जाता है, उसे कहते हैं हाई पास। और लो पास में हमेशा आउटपुट जो है कैपेसिटेंस के अक्रॉस लिया जाता है। अब फिल्टर जब आप बनाते हैं ना तो उसमें सी और आर यूज़ करते हैं ना, तो सी आर इधर भी यूज़ किया है, इधर भी आर सी यूज़ किया हुआ है। तो इधर देखिए, आप ध्यान से देखिए कि ये सप्लाई है तो ये आउटपुट है ना। वैसे ये आउटपुट है जहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर लगा के चेक करने वाले हैं। एसी वोल्ट मीटर लगाना है, डीसी नहीं गलती से भी। तो यहाँ पे साइन वेव जनरेटर से यहाँ पे वैल्यूज देंगे। तो ये देखिए साइन वेव जनरेटर है, दिस इज द साइन वेव जनरेटर। तो यहाँ से हम इस पे ये देंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा है, ये है कैपेसिटर और ये रेजिस्टर। तो यहाँ पे हम इनपुट देंगे इधर से। देखिए यहाँ से, ये देखिए इनपुट दिया हम लोगों ने, है ना। इसके दोनों पैर लिए, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं। और हमने कोशिश ये की कि लाल से लाल कनेक्ट करें। तो देखो रेड से रेड कनेक्ट कर दिया है, दिख रहा है ना, ब्लू वाला वायर रेड से रेड कनेक्टेड है। और फिर ये ब्लैक से ब्लैक कनेक्ट कर दिया है, ब्लैक से ब्लैक। सो ब्लैक से ब्लैक कनेक्ट कर दिया है। सो इनपुट हो गया, है ना। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही है ना, इनपुट दे दिया आपने साइन वेव जनरेटर से। और फिर कैपेसिटर होना चाहिए, कैपेसिटर है देखिए यहाँ पे, उसके बाद में रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो देखिए रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे जो इसका आउटपुट आ रहा है किसका, हाई पास का, वो अब देना है किसके अंदर, लो पास के अंदर। तो लो पास के अंदर देना है। तो देखिए ये लो पास है हमारा, तो ये हाई पास था, ये हाई पास है। अब ये देखिए लो पास है। लो पास में देखिए फर्क देखिए, यहाँ पे आर है और यहाँ पे सी है ना। तो लो पास में देना, तो लो पास के इनपुट में हम लोग ने इसका आउटपुट दे दिया। तो देखो ना, इसके जो निकलने वाले वायर है, ये सफ़ेद वाला और पीला वाला, ये किसमें लगा दिए हैं, इन दोनों में लगा दिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, है ना। तो इधर लगा दिया और इधर लगा दिया। तो ये हो गया, अभी आपका लो पास में आ गया। और इसका जो आउटपुट है वो आपको सीधा सीधा उसमें लगा देना, किसमें, आपका वोल्ट मीटर में। वो एसी वोल्ट मीटर आप ध्यान से देख सकते हैं। तो बहुत ही बचकाना कनेक्शन था इसका। अब फ्रीक्वेंसी सेट करते चले जाएंगे, किसमें, इसमें सिग्नल साइन वेव जनरेटर में फ्रीक्वेंसी सेट करते चले जाएंगे और आउटपुट जो आएगा उसको नोट करते चले जाएंगे। सो लेट्स डू दैट। तो इनपुट मेजर करने के लिए इसको आप एसी वोल्ट पे मल्टीमीटर रख दीजिए और इसको हमेशा के लिए लगा के रख दीजिए। तो इससे कैसा फ़ायदा रहता है मालूम है, कि आपको बार बार ना चीज़ें इधर से उधर नहीं करनी पड़ेगी। देखो वरना लोग ये भी करते हैं कि आउटपुट लेना है तो वोल्ट मीटर जो है वो इधर लगा दिया, और फिर जब इनपुट लेना है तो यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ पर जो इनपुट दिया ना, कहाँ दिया है भाई, यहाँ दिया है ना इनपुट, यहाँ। तो यहाँ लगाएंगे। तो बार बार फिर क्या, इनपुट के लिए यहाँ लगाओ, फिर आउटपुट के लिए वहाँ लगाओ, इनपुट के लिए यहाँ लगाओ, आउटपुट के लिए वहाँ लगाओ, तकलीफ हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर लेकिन इनपुट पे लगाना ही क्यों है, इनपुट तो एक बार यहाँ पे आपने सेट कर दिया, 2 वोल्ट या जो भी है वो सेट कर दिया ना। गलत। जब आप है ना सिग्नल साइन वेव जनरेटर की जब फ्रीक्वेंसी आप चेंज करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी जब आप चेंज करेंगे तो उसके वोल्टेज पर फर्क पड़ता है। तो उसका वोल्टेज है ना, हर बार याद रखना कि 2 वोल्ट करने के बाद, 2 वोल्ट करने के बाद इनपुट को, उसके बाद ही आउटपुट को नोट करना। तो क्या होगा, जैसे तुम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रीडिंग लोगे, उसका वोल्टेज निकालोगे, तो लेकिन जब तुम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बदलोगे ना तो उसका इनपुट भी बदल जाएगा। तो फिर तुम आउटपुट नोट कैसे कर रहे हो, फिक्स इनपुट पर आउटपुट नोट करना है। तो यहाँ पे हमेशा 2 सेट करना है और वहाँ पे फिर नोट करना है। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं ये मल्टीमीटर लेता हूँ और मल्टीमीटर को इनपुट पे हमेशा के लिए लगा देता हूँ। इसको मैं 20 पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे 2 वोल्ट सेट कर दे रहा हूँ और फिर हर बार इस वोल्टेज को फिक्स करके वहाँ पे हम लोग रीडिंग नोट करते जाएंगे। तो उसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद उसका वोल्टेज जो है, पहले देखो वोल्टेज जो है इसके अंदर ये 0 पे मैंने कर दिया है। एक सेकेंड ना, रुको रुको, वोल्टेज अभी सेट करके, वोल्टेज पे सेट करना है 2। हाँ और बढ़ाओ, वो कनेक्शन बराबर नहीं है, थोड़ा ढीला है, सही से करो, 2 करो। तो अभी 2 वोल्ट हुआ नहीं, अल्तमश जी वो लेवल को सेट कीजिए। हाँ 2 हो गया अप्रॉक्सीमेटली ना, अरे कम हो गया, हल्का सा, एकदम हल्का सा उसको हिलाओ, बस 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 बस, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रखेंगे। तो आइए इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। तो हम लोगों को रखना है, ये बैंड पास फिल्टर है क्योंकि एक हाई पास और लो पास से मिलकर बना है। तो पहले 50 हर्ट्ज रखेंगे और जो है उसका आउटपुट वोल्टेज नोट करेंगे। तो चलो 50 रखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ से रखी जाती है, ये जो दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी है। तो पहले इसको, इसका जो ये रेंज को 0 से 200 पे हमने रख दिया है। रेंज को हमने रखा है, कहाँ रखा है, हाँ 0 से 200 नहीं, सॉरी 20 से 200। तो रेंज को 20 से 200 पे हमने रख दिया है, रेंज को 20 से 200। और यहाँ पर इसको 50 सेट करना है, ठीक है। इसको 50 हम लोग सेट करेंगे। अच्छा ये बाय द वे किलोहर्ट्ज़ में रहता है, तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको रीड करना है। तो ये अभी 45 हो चुका है, इसको 50 करना है। चलिए 50 हो गया। तो 50 पर ये देखिए वोल्टेज थोड़ा सा कम हो गया है अभी, हल्का सा।
तो मल्टीमीटर में कैसा था कि उसको बार बार होल्ड करके रखना पड़ रहा था, बड़ा तकलीफ हो रही थी, उसके प्रोब्स जो है ना होल्ड करके रखना पड़ रहा था। इसलिए मैंने मल्टीमीटर हटा के एक और एसी वोल्टमीटर यहाँ लगा दिया है। तो अभी देखिए 2 वोल्टेज है, अब वो हम लोग वोल्ट नोट कर लेंगे वहाँ पे जो तो ये देखिए अब हमने 50 फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, जैसे इसमें बोला गया कि भाई 50 पे सेट करो, तो हमने 50 पे सेट कर दिया है, राइट। अब 50 पे फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद इसका वोल्टेज है ना जो बदल जाता है अक्सर, इसको 2 पे आपको रखना है, ये लेवल का इस्तेमाल करके। तो लेवल का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसको जो है 2 पे कर दिया है। अब इसका जो आउटपुट है वो आपको नोट करना है। तो इसका आउटपुट आ रहा है 0.7, थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, छोटी वैल्यूज पे थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, डोंट वरी। तो थोड़ा बीच का ले लीजिए, 72 से लेके 80 के बीच में जा रहा है, तो 76 नोट कर लीजिए उसको, 0.76। तो यहाँ पे नोट कर लो। ये पहले का किसी का लिखा हुआ है तो इसको जाने दो, पहले के लिखे हुए को रहने दो, अपन इधर लिखते हैं यहाँ पे। तो 0 पॉइंट कितना है बेटा, 7 ले लो, हाँ 76 से 77 में आया था ना, 0.000, हाँ 0.07। अच्छा राबिया जी का कहना है कि 0.78 आ रहा है, तो 78 ले लेते हैं, चलो 78 ले लो। 0.80। अच्छा नहीं वो तो जाने दो ना, वो तो फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रहा है ना, तुम समझे नहीं। 72 से 80 के बीच में जा रहा है ना बच्चा, तो बीच का थोड़ा लेना चाहिए, थोड़ा बीच का लेना चाहिए, ये ठीक है। 0.077 ठीक है। अरे इसमें अरे बाबा तुम एक्सपेरिमेंट से दिल मत लगाओ कि मतलब इतना ही आना चाहिए उतना ही आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जो दिख रहा है वो नोट करो। बाय मैनिपुलेटिंग यू आर वायलेटिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, डोंट मैनिपुलेट एंड डोंट राइट योर ओन, है ना। जो दिख रहा है वो लिखो। तो 0.077। अब यहाँ पे आप सेट करेंगी 100 के आसपास सेट करेंगी। जैसे 100 आप सेट करती हैं तो यहाँ पर वोल्टेज हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। तो देखिए हल्का सा चेंज हुआ है, अब इसको आप लेवल से है ना वापस से 2 कीजिए। हर बार आपको इनपुट को पहले 2 सेट करना है, उसके बाद नोट करना है भाई। ठीक है हो गया, तो 2 हो गया सेट। अब देखो नोट करो, ये आ गया 0.148, लिखो अगली रीडिंग 0.148। ठीक है, ये 100 पे हो गया। अब ऐसे करते करते आपको पूरा नोट करना है। 200 का करो, तो अभी 200 पहुंच गए हम लोग। तो 200, हाँ ये तो कम हो गया, इसको जरा वापस से बढ़ा के ये करो। 2, हाँ 2 हो गया, 2 हो गया, रहने दो। 2 हो गया। अब वोल्टेज नोट करो, कितना हो गया, 0.282। तो 0.282 नोट कर लीजिए, गुड। चलिए अब उसको सेट कीजिए अगले वाले पे। अगला वाला रीडिंग क्या है भाई, अगली वाली 500 है, 500 नोट करो। ये देखिए वो पहले है ना जो रेंज था 20 से 200 था, अभी रेंज को हम लोग चेंज करेंगे, 0.2 से 2 किलो हर्ट्ज करेंगे, है ना। अरे मतलब यानी कि 200 से 2000 हर्ट्ज हो गया ये, ठीक है। तो इसको अब वो करिए बेटा, कम करके 500 पे ले आइए। तो 0.5 होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे किलो हर्ट्ज में दिखाता है, देखिए लिखा हुआ है किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है, वहाँ पे किलो में दिखाता है। तो जो भी इधर आता है ना उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद बोलना होता है। तो 0.500 करिए अप्रॉक्स। हाँ हो गया, छोड़ दीजिए। तो 500 हो गया। यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, वहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 0.637 नोट कीजिए बेटा, 0.637। चलिए अब 1000 कर दीजिए, मतलब वहाँ पे 1.000 आना चाहिए। आराम से धीरे धीरे, बहुत सेंसिटिव हो। बस हो गया 1000 हो गया वो। अरे नहीं बढ़ गया, कम करो थोड़ा सा, 1.00 समथिंग रहेगा, एक बार चल जाएगा। तो अभी भी चल जाएगा, परफेक्ट रहने दो, हो गया। नहीं थोड़ा सा बढ़ा दो, हल्का सा। 0.993 भी है वैसे, ओके है, कोई इशू नहीं है, चलेगा, छोड़ दो, ये 1000 है। तो 1000 आ गया। हाँ ये लेकिन गिर गया, इसको बढ़ाओ। पहले ये गिर गया है ना, अरे ये इनपुट गिर गया भैया, इनपुट को बढ़ाओ। 2 करने के बाद ही नोट करना है हमेशा, लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। 1.104 है ना, 1.104 आ रहा है, राइट। 1.104 इसमें है ना, हमेशा 2 वोल्ट पे रख के आउटपुट देखना है, 2 वोल्ट पे, क्योंकि इससे कैसा रहता है ना, इस 2 वोल्ट पे की रेंज पे रखोगे तो ज़्यादा डिजिट्स आएंगे। इस पे हम लोग है ना 2 रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 2 की रेंज से तो बाहर दिखाएगा ना, और इसको हमको 20 पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट हमको 2 चाहिए। तो क्या हो जाता है ना, 2 पे रख के 2 करने की कोशिश करोगे ना तो हमेशा आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। अब इसको 2000 कर दीजिए बेटा, हो गया 2000 हो गया। हाँ 2000 पे क्या आया, इसको करो सेट 2 पे, हाँ ये हो गया, 2 सेट हो गया। अरे आराम से अलतमश। हाँ और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.610। तो 2K पे हम लोग ने नोट कर लिया 1.610। अब 5K देख रहे हैं, तो 5K पे जो है ये थोड़ा सा ड्रॉप हो गया ना वोल्टेज, इसको बढ़ाओ, 2 करो, इसको 2 करो, लेवल से करो हल्का। हाँ हो गया, 2 हो गया। तो 2 पे कितना आ रहा है, 1. अरे ये क्या गिर गया क्या, नहीं आ रहा है, वो फ्लक्चुएट हो जाता थोड़ा सा। हाँ ये कितना है, 1.8। अरे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है यार। हाँ कितना, अरे रहने दो, वो थोड़ा सा कई चीज़ें हिल जाती हैं। 1.7। अरे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। हाँ 1.745। अब स्टेबल है, एकदम स्टेबल है। 45 वो ठीक है।
1.745, ठीक है। अब 10 के लो, 20 के और 50 के। सो 10 के किया तो ये भी थोड़ा सा अलग हो गया था वोल्टेज। हाँ चलो ठीक है, अब सही है, 2 सही है। 1.521, हाँ अब देखो वापस से गिरना स्टार्ट हुआ। अब गिरेगा ना वोल्टेज एक जगह पे आके, ये बैंड पास है ना, कुछ हद तक ही बेसिकली ये कांस्टेंट रहेगा। लगभग कांस्टेंट था ना ये देखो ना, 6 है, 7 है, 5 है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है यहाँ पे। अब ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी करो 20 के पे करो। 20 हुआ कि नहीं भाई? हाँ 20 हो गया। ये वोल्टेज बढ़ गया, कम करो भाई इसको लेवल से, 2 पे रखो। बस 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 बस, अरे नहीं नहीं नहीं, बढ़ गया, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, सही है। अभी भी ज़्यादा ही है, थोड़ा कम करो ना, और हल्का सा, बस बस बस। अब कितना आ गया? 0.883, लिखो 0.83। अब लास्ट 50 के पे रख दो। एक्चुअल में अगर अच्छा ग्राफ चाहिए ऐसा बिल्कुल फ्लैट, देखो फ्लैट ग्राफ हमको नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि हमारी रीडिंग्स कहीं पे फ्लैट हो ही नहीं रही है कांस्टेंट, लेकिन लगभग 610, 745, 521 नज़दीक नज़दीक है ना, तो थोड़ा सा है ना ऐसा कर्व करके आएगा, हल्का सा कर्व आएगा ऊपर, ऐसा हल्का सा कर्व आएगा। अगर आप लोग चाहते हो अच्छी रीडिंग्स लेना तो 10 के बाद 15 भी ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, 30 ले लो, ऐसा करके 5-5 के गैप से चेंज करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रीडिंग्स आ जाएंगी। बट एनीवे लेट्स सी। तो लास्ट रीडिंग सेट कर दीजिए भाई। तो ये लगे पड़े हमारे मेहनती बच्चे। चलो 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 आगे बढ़ो। तो कितना हो गया भाई? 50 हुआ। अरे ये क्या, ये बंद कैसे हो गया? अरे उसको ऑन करो भाई। और मेरा आवाज आ रही है। हाँ चलो चलो चलो, 2 हो गया। ठीक है, तो अभी नोट कर लो भाई कितना आ रहा है ये वाला। 0.237 लिखो बस। तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग्स एकदम एकदम कम से स्टार्ट हुई थी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, फिर यहाँ पे लगभग कांस्टेंट है बीच में 3 रीडिंग्स, और उसके बाद फिर से कम होने लगी। लेकिन मैं बच्चों को तो बोलता हूँ नॉर्मली कि 15, 25, 30 ये सब भी करो, ठीक है। एनीवे सो ये सारी रीडिंग्स नोट करके अब हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ऐसे करके ग्राफ बढ़ना चाहिए, लगभग कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर वापस गिरना चाहिए, तो ये बैंड पास कहलाएगा, है ना। सो लो पास एंड बाई पास मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड फिर हम लोग जो है यहाँ पे जो है वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और फिर बैंडविड्थ निकालेंगे ना, लोअर कट ऑफ और हायर कट ऑफ के बीच का डिफरेंस। सो वो कैसे निकालते हैं तो वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। जो भी टॉप मोस्ट वैल्यू आती है ना उसका 70% पे आपको है ना लेना होता है, लोअर कट ऑफ और हायर कट ऑफ ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और ये होती है आपकी जो वैल्यू होती है, ये मतलब ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है, ऑब्जर्व वैल्यू होती है। और ये जो फॉर्मूले से निकालते हैं ना, आर और सी की वैल्यू डाल के, आर और सी है ना, ये जो आर और सी है भाई, यहाँ पे सी है और वो आर है, दोनों पे कुछ वैल्यू लिखी होगी ना, इस पर कुछ नंबर लिखा होगा, इस पर कुछ कलर कोडिंग लिखी होगी, तो उसके हिसाब से जो वैल्यूज है वो उससे निकालोगे तो वो थ्योरेटिकल वैल्यूज आएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमारी होनहार स्टूडेंट मिसबा ने बनाया है। एंड ये जो ग्राफ बना दिया बैंड पास का, आप देख सकते हैं कि इसमें भी है ना, मतलब एकदम जो आइडियल केस आना चाहिए एकदम फ्लैट आना चाहिए और फिर कम होना चाहिए, तो वैसा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से जाके आ रहा है, बट ठीक है लगभग। देखो एक्चुअल में कैसा है मालूम है, यहाँ पे अपने हाथ में भी कुछ ट्रिक होती है। अगर हम इसे कंप्रेस कर दें ना, इस चीज़ को, मतलब जो स्केल इतना बड़ा बड़ा हमने लिया हुआ है, अगर हम इसे कंप्रेस कर देंगे तो बेसिकली ये थोड़ा सा फ्लैटन आउट हो जाएगा, थोड़ा ऐसे आ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा ये हल्का सा। बट एनीवे हमें धोखा नहीं देना अपने आप को, फिजिक्स जो कह रहा है, जो दिख रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है, हमें वही लेना है, ठीक है। वैसे भी दुनिया में कौन सी चीज़ आइडियल होती है? कुछ भी आइडियल नहीं होता है। तो जैसा है वैसा हमको नोट करना है। और फिर ये जो भी मैक्सिमम हाइट है, उस मैक्सिमम हाइट का जो 0.707 मल्टीप्लाई करके आता है उसे कहते हैं 70%। 70% हाइट जो होती है वो ये आती है। देखो इसमें मैक्सिमम हाइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लड़की को आई है, ये मैं दूसरी रीडिंग से बता रहा हूँ, तो कितनी है? 1.1 के आसपास है ना, 1.1 वोल्ट तुम्हारा आ रहा है मैक्सिमम। तो उसका 71% करेंगे तो 0.77 आ रहा है। तो 0.77 पे एक लाइन खींचिए, तो एक लाइन नीचे ऐसे गई, फिर दूसरी लाइन नीचे ऐसे गई, है कि नहीं। फिर ये लोअर कट ऑफ हो गया, ये अपर कट ऑफ हो गया, है ना, हायर लोअर कट ऑफ हायर कट ऑफ। ये वाली जो रीडिंग्स हैं आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। तो ग्राफ में, अच्छा बाय द वे ग्राफ किसके अगेंस्ट क्या है, तो आपको प्लॉट करना है एक्चुअल में वोल्टेज वर्सेस ये वोल्टेज वर्सेस लॉग एफ, ठीक है। ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है आपको, वोल्टेज वर्सेस लॉग एफ। आप ये वाला कीजिए, ये वाला मत कीजिए, ठीक है, दिस इज नॉट नीडेड, ठीक है। सो ये वाला आप नोट कीजिए, वोल्टेज वर्सेस लॉग एफ। तो लॉग एफ का इस बच्ची ने प्लॉट किया है और इसको 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आई हैं, ठीक है, 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर एंड हायर, ठीक है।
तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके भी बैंडविड्थ निकालेंगे अपन। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब लॉग एफ सी 3.06 आया है और लॉग एफ सी 2 अपर कट ऑफ 4.2 आया है। इसका एंटी लॉग निकाल के यहाँ पे लोगों ने वैल्यूज लिखी होंगी। ये देखिए एंटी लॉग निकाला है 3.06 का, तो 1.148 के आया लोअर कट ऑफ, और वैसे 4.2 का निकाला तो 15.848 आया। तो ये आपको दोनों फ्रीक्वेंसी आ चुकी हैं, लोअर कट ऑफ एंड अपर कट ऑफ दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको आ जाएगी ऑब्जर्व वैल्यू बैंडविड्थ की वैल्यू जो आ रही है 14,000 के आसपास आ रही है ना, 14.7 14,000। ये आपको जो आया है ये आया है ग्राफ से, ऑब्जर्व्ड है, ये एक्सपेरिमेंटल है ये, ठीक है। थियोरेटिकल क्या है, तो थियोरेटिकल के लिए यहाँ पे कैलकुलेशंस पहले इन लोगों ने कर रखे थे कैपेसिटर और रेजिस्टर की वैल्यू डाल के। तो देखिए तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो कितना है, तो ये 10K का रेजिस्टर है। रेजिस्टेंस जो हम लोग ने लगाया है 10K वाला है। तो ये है बेसिकली मतलब अपना ब्लैक ब्राउन एंड ऑरेंज, ब्लैक ब्राउन ऑरेंज है ये, तो 10⁴ आ गया। और कैपेसिटेंस जो है 0.0 इंटू 0.01 माइक्रोफैरेड का है, 0.01 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो के लिए 10⁻⁶ आ गया। तो इससे इनको जो थियोरेटिकल लोअर कट ऑफ आया है वो आया है कितना है 1.592, जो कि बिल्कुल नज़दीक है हमारे ऑब्जर्व वाले के, 1.148 है ना ये। सो अपर कट ऑफ ये, और जब सब्ट्रैक्ट किया तो देखो बैंडविड्थ उतनी आ रही है 14 पॉइंट समथिंग, जैसे जो हमारी भी आई है 14 पॉइंट समथिंग। तो थियोरेटिकल भी हो गया, ऑब्जर्व भी हो गया। थियोरेटिकल कैसे निकालना है, कैलकुलेशन से 1/2 पाई मतलब ये जो फॉर्मूला है 1/2 पाई RC, ठीक है, इससे निकालना है। ये हो गया थियोरेटिकल। और ऑब्जर्व किससे निकालना है, ग्राफ से निकालना है, समझ गए। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। इसमें हमको बैंडविड्थ निकालना था बैंड पास फिल्टर का, जो कि 14,000 किलोहर्ट्ज़ के आसपास आ रहा है। फॉर द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हमने ली हैं लोअर वाले में ली हैं 10,000 एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.01 माइक्रोफैरेड। और अपर वाले में क्या लिया है, अपर वाले का जो रेजिस्टेंस लिया हुआ है वो भी 10K ही है, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज किया है, कैपेसिटेंस 0.001 माइक्रोफैरेड वाला लिया है ना, तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, ठीक है। तो लो पास और हाई पास दोनों मिला के बनता है बैंड पास। तो ये चीज़ हमको इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गई है। दैट्स इट, थैंक यू।